मैं बस अभी अभी जंतर मंतर से आई हूँ। पूरा दिन कॉकरोच आंदोलन कवर किया और जैसे ही आई मैंने सोशल मीडिया टटोलना शुरू किया और इंस्टाग्राम से लेकर जब मैंने एक्स खोला तो एक्स पर सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दिया मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रेंडिंग इन इंडिया में चल रहा है इंडिया रिजेक्ट सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी को इंडिया रिजेक्ट करता है। तीसरा ट्रेंड चल रहा है सीजेपी पार्टी और चौथा ट्रेंड चल रहा है कांग्रेस आपके कॉकरोच। ये तीन ट्रेंड लगातार चलाए जा रहे हैं। क्या सच में सीजेपी का आंदोलन आज विफल हुआ है? क्या सच में ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का फंडेड आंदोलन था? इन तमाम आरोप प्रत्यारोप की सच्चाई आंकड़ों के साथ आज मैं आपके सामने रखूंगी, क्योंकि मैं वहां पर खुद मौजूद थी। मैंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ वहां आए कॉकरोचेस ने कहा, वो सब तस्वीरें एक एक करके आपके सामने रखूंगी। लेकिन अंततः मैं शुरुआत अंतिम वीडियो से करना चाहूंगी। सबसे पहले जब 4:30 बजे और वहां तमाम कॉकरोचेस जाने लगे, उस वक्त भी आप जेनजी जनरेशन का जोश देखिए। तो करप्शन से आजादी, तो करप्शन से आजादी, तो एनटीए से आजादी, तो पेपर लीक से आजादी, तो पेपर लीक से आजादी। तो ये आखिरी में जेनजी जनरेशन के बच्चों का जोश है जो लगातार नारे लगा रहे हैं बात से आजादी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सबसे बड़ा झूठ इस वक्त लगातार बार बार जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है वो ये है कि सीजेपी का आज का आंदोलन विफल रहा क्योंकि वहां पर बहुत संख्या में जेनजी जनरेशन के छात्र नहीं आए। तो उस झूठ को उजागर करने के लिए आप जरा इस वीडियो पर निगाह डालिए। आप देखिए कि सुबह से लेकर अब तक ये संख्या जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। जेनजी जनरेशन के आंदोलन के तमाम छात्र, अब कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जगह कम पड़ चुकी है। दिखाइए क्या इन तस्वीरों और वीडियो को देखने के बाद भी आप कहेंगे कि जेनजी जनरेशन का आंदोलन आज विफल था? अब बात दूसरे आरोप की कर लेते हैं। कहा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ये कॉकरोचेस हैं। तो सवाल ये है कि उस पूरे आंदोलन में कोई भी आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस का बड़ा नेता जमीनी स्तर पर नहीं आया। वहां कौन आया? वहां सिर्फ और सिर्फ जेनजी जनरेशन के युवा आए, बेरोजगार युवा है, जिन्हें इसी प्रशासन की कुव्यवस्था ने कॉकरोचेस और पैरासाइट बताया था। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातें भी जरा सुन लीजिए। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है ये युवाओं को बिगाड़ने की कोशिश है। ये पेपर लीक जो है वो बिगाड़ने की कोशिश है। आज युवा इतना प्रिपरेशन करता है, सालों साल माँ बाप अपने पैसे लगाते हैं बच्चे के पढ़ाई के इन्वेस्टमेंट में, और एक दिन ऐसा आ जाता है पूरा टूट जाता है बच्चा, और वही बच्चा कोई अलग रास्ता पकड़ता है तो ये सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। ये वो छात्र हैं जो सीधी सी मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीते 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए। हाल फिलहाल की ही बात करें तो नीट में 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, बीपीएससी छात्रों का आंदोलन, सीयूईटी का आंदोलन, सीबीएसई का आंदोलन, ये तमाम वो कॉकरोचेस हैं जिनसे प्रशासन परेशान है, या फिर यूं कहें कि ये तमाम वो कॉकरोचेस हैं जो प्रशासन की कुव्यवस्था से परेशान हैं। इसीलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब उससे बड़ा आरोप ये लगाया गया कि ये तमाम कॉकरोचेस कमर कस के आए थे कि प्रशासन को परेशान कर रहे हैं। तो आप सोनम वांगचुक की कही हुई वो बात सुन लीजिए, जिसमें वो हाथ में फूल लेकर बकायदा बता रहे हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों को फूल देने आए हैं और बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए हैं। वीडियो आप खुद देखिए। तो मंच पर आपको हाथ में फूल लिए देश के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक नजर आ रहे हैं। लद्दाख से सीधा वो भारत के जंतर मंतर पर आए हैं। जंतर मंतर की तस्वीरें देखिए दोस्तों, इस कड़ी धूप में कितने सारे छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए, ये भीड़, ये सैलाब देखिए, ये जन सैलाब जो कोई पैसों देकर नहीं बुलाया गया है, बल्कि ये देश का युवा है जो सवाल कर रहा है कि आखिरकार आप लोग कब तक इसी प्रकार। तो ये एक एक करके तमाम वीडियो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जेनजी जनरेशन का आंदोलन जो आज हुआ, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जो भारत में पहले जेनजी जनरेशन का आंदोलन हुआ है, वो
सफल रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि वहां की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये बता रही है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि परमिशन लेने में कोई ज्यादा समस्या नहीं आई, लेकिन यह भी सोच विचार का विषय है कि अगर प्रशासन परमिशन नहीं देता तो ये आंदोलन और बड़ा हो जाता, क्योंकि प्रशासन ने बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से परमिशन दी। इसी वजह से आंदोलन में आए हुए लोगों ने पूरी भाजपा मंडली पर सवाल नहीं खड़ा किया, केवल और केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। और जाते जाते युवाओं ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। जाते जाते सरकार प्रशासन को क्या संदेश? ज़्यादा प्रशासन को ये है कि अगर आप कैबिनेट से कोई मिनिस्टर देख रहे हैं तो आप देखिए 17 साल के बच्चे आए हैं अपना दिन अपना स्कूल अपना प्रोफेशन छोड़ के इस उम्मीद में कि हमें होप है कि बीजेपी में कुछ अकाउंटेबिलिटी बची है, वो इसका आंसर देंगे। तो इस होप के लिए आए हैं, तो हम लोगों की होप मत तोड़िए। तो अंत में युवा जाते जाते कह रहे हैं कि हम इस देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर वो इस्तीफा दे दे, वरना ये केवल हमने अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर हम रामलीला मैदान में भविष्य में दिखा देंगे। इन तमाम तस्वीरों के बारे में और आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल के एजेंडे के बारे में जो धराशाही हो चुका है इन वीडियोस के बाद, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गोदी मीडिया के जमाने में सच्ची और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए आप हिंद समाचार को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।